एमके स्टालिन और तमिलनाडु की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इन दोनों ही लोगों को और जगहों को हमेशा से हिंदी से बहुत प्रॉब्लम थी। जी हाँ, आज से नहीं, अगर आप तमिलनाडु की बैक इन हिस्ट्री जाएंगे 1930 से लेके 1960s तक अगर आप देखेंगे, तब से एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हो चुका था तमिलनाडु के अंदर। आखिर ऐसी क्या बात थी जो तमिलियंस को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी हिंदी से? बात यह है कि तमिलनाडु की जो 82% पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है, पर वो हिंदू अपने आप को हिंदू कंसिडर नहीं करते, वो अपने आप को द्रविडियन कंसिडर करते हैं। द्रविडियन उनके हिसाब से एक एंशियंट कल्चर था जहां से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को लिया है। हिंदुइज्म उसके बहुत बाद आया है। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हिंदू और स्पेसिफिकली अगर हिंदी और तमिल के बीच में हमेशा से ही चला आ रहा है तमिलनाडु के अंदर। सरकार बीतती गए, नए प्रोविजंस आए, नए लोग आते गए, पॉलिटिकल लीडर आते गए जाते गए, फिर भी हिंदी के लिए जो ये मैसिव अग्रेशन है, या फिर मैं बोलूं एक तरीके का एक गुस्सा है तमिलियंस के अंदर, वो कभी नहीं गया। आखिरकार हिंदी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आप देखेंगे तमिलनाडु के अंदर जो उनका कैपिटल है चेन्नई, उधर कितने लोग जाते हैं काम करने के लिए। पूरे तमिलनाडु के आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, इतने क्या कहते हैं हिंदी स्पीकिंग लोग आपको वहां मिलेंगे। उसके बावजूद भी ये इस तरीके का विद्रोह हिंदी के खिलाफ जो तमिलनाडु की सरकार हमेशा से ही लेकर आती है, उसका रीजन क्या है? आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार क्यों एमके स्टालिन ने एक जो नया असेंबली में बिल प्रपोज किया है, उसके वजह से राष्ट्रवाद पर बात आ चुकी है। पूरी देश में अगर इंग्लिश के बाद कोई लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज्यादा, तो वो हिंदी है। हिंदी आपकी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर तमिलनाडु ने हमेशा कोशिश की है कि हिंदी का नामो निशान अपने स्टेट में से हटा सके। और इसी कोशिश को मुकम्मल करने के लिए एमके स्टालिन ने अब ये नया स्टेप उठाया है। जी हाँ, इस नए स्टेप के अंदर एमके स्टालिन ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हिंदी मूवीज, हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी लेटर्स, ये सब कुछ गायब हो जाए तमिलनाडु की हिस्ट्री के अंदर से। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि कुछ समय पहले की बात है कि जब इतना ही नहीं मैं आपको बता दूं कुछ टाइम पहले जब स्टेट फाइनेंशियल बजट आया था, उस टाइम पर एमके स्टालिन की सरकार ने जो रुपीस का सिंबल होता है उसको चेंज करके तमिल में उसको लिखा था। आप समझ रहे हैं ये हेट्रेड किस तरह जा रहा है? और जब जब पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब तब कहते हैं कि हम तमिलियंस के कल्चर को बचा के रखना चाहते हैं। अरे हिंदी के आने से आज तक किसी भी रीजनल जगहों के कल्चर पे कोई भी क्या कहते हैं नुकसान आया है? क्या हिंदी की वजह से बंगाल में बंगाली बोलना लोगों ने छोड़ दिया है? कि हिंदी की वजह से केरला में लोगों ने मलयालम बोलना छोड़ दिया है? पर एक कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज तो हिंदी ही है। ये भाषा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम या हिंदुओं का कोई बड़ा पैमाना नहीं है, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एमके स्टालिन ने हिंदी को ठुकरा के अंग्रेजों के समाज का अंग्रेजी लेकर आ दिया है। जी हाँ, उन्होंने बोला है कि तमिलनाडु में अब सिर्फ दो प्रमुख लैंग्वेज होंगी, जिसका पहला होगा हिंदी, दूसरा इंग्लिश। इंग्लिश उन्होंने बोला है कि वर्क पर्पसेस के लिए कोई अगर आ रहा है तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ताकि हम वर्ल्ड से कनेक्टेड रहे, और इंडिया से कनेक्ट होने का कोई इनका प्रावधान नहीं है। तमिलनाडु में इतने ढेर सारे लेबर्स जाते हैं, आप सोचिए अगर वो वहां पे जा रहे हैं, वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए तो उनका खर्चा पानी चीजें कैसे चलेंगी? अगर एक का एक आप समझे कि कोई हमारे यहाँ से अगर कोई तमिलनाडु से दिल्ली आ रहा है, ठीक है, तो हम उसके दिमाग में ये थोड़ा फीड कर देंगे कि तुम्हें हिंदी ही बोलनी है, तुम अपने लोगों से तमिल में बात करो। हमने तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं लगा के रखा ना आपके लिए, लेकिन आप हमारे वर्कर्स, हमारी चीजों के लिए जो कि आपके भी हैं, एक ही देश के पार्ट है हम लोग, फिर भी ये अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखी जा रही है? ये एक जो क्वेश्चन है ये सबके दिमाग में इस टाइम पे चल रहा है। क्या तमिलनाडु से कोई मूवी आती है तो यहाँ पर हम उसे पब्लिश नहीं करते हैं? क्या हम उसे अपने क्या कहते हैं सिनेमा हॉलों पे नहीं लगाते हैं? यहाँ पे डब का कल्चर है तो डब तो होगा ही, जब मैक्सिमम लोग हिंदी बोल पा रहे हैं तो डब तो होगा ही ना। लेकिन आपके कल्चर, आपकी मूवीज, आपकी लैंग्वेज के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं करते हैं। पर आपका ये जो पूरा स्टेप है हिंदी को लेकर, ये पूरी तरीके से राष्ट्रवादी या फिर राष्ट्र पर एक तरीके का कटाक्ष है।
एम के स्टालिन की जो गवर्नमेंट है, इनका एक बहुत ही पुराना ये सेटअप रहा है, जिसके अंदर ये अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं और मुस्लिम भी बोल देंगे, पर हिंदू नहीं बोलेंगे। जी हाँ, 2022 में एम के स्टालिन का जो बेटा था, उसने एक स्टेटमेंट निकाला। उसने कहा, मैं एक प्राउड क्रिश्चियन हूं, मैंने एक क्रिश्चियन से शादी की है, मैं मुस्लिम भी हो सकता हूं, पर मैं अपने आप को संघी कभी भी नहीं कहूंगा। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले डीएमके के बहुत से लीडर्स ने अलग अलग रिमार्क दिए थे, जिसमें से एक बहुत बड़ा रिमार्क ये भी था कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो ये गेरुआ रंग का टीका लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, ये सब लगाना छोड़ देना चाहिए, ताकि वे संघी ना लगे और तमिलनाडु के अंदर एकाग्रता लगे, सब कोई यूनाइटेड से लगे, सिमिलर से लगे, और उससे तमिल कल्चर बच सके। आपके तमिल कल्चर का तिलक से क्या वास्ता है? आप चंदन लगाते हो, हम तिलक लगाते हैं, इसमें एक डिफरेंस क्या है? एंड में तो ये आराधना का एक स्वरूप है ना, उसके बावजूद भी ये हेट्रेड लेकर आना। क्या अब हिंदी स्पीकिंग वाले लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे? किसी की बोली हिंदी है तो अब तमिलनाडु में कोई काम कैसे करेगा जब हिंदी ही नहीं अलाउड है? बोर्डिंग्स, होर्डिंग्स, हर जगह पे अगर हिंदी नहीं लिखा है तो लोग सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ेंगे। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है तो कोई कैसे समझेगा? आपने ये सोचा है कि आप तमिलनाडु के टूरिज्म पे कितना इफेक्ट कर रहे हो? तमिलनाडु को एक कंप्लीटली अलग सा कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, और उनकी ये जो हिंदी को लेके हेट्रेड है, इसको ये कवर अप करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कि हम सिर्फ तमिलनाडु का कल्चर प्रिजर्व करना चाहते हैं, जबकि हिंदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आपके कल्चर पे ठेस आए, ठोस आए। बात तो अभी है ना, राष्ट्रवाद की बात अगर अभी आई है, बीजेपी गवर्नमेंट अभी आई है, तो 1930 से ये सब कुछ क्यों चला रहा है? 1930 में सबसे पहली बार तमिलनाडु में एंटी हिंदी क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट होना शुरू हुए थे। ये लोग सदियों से हिंदी के पीछे पड़े हुए हैं। अब तो एम के स्टालिन को एक मौका सा मिल गया कि आज तो बदला लेकर ही रहूंगा, हिंदी का नामो निशान हटा ही दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर के स्टालिन को हिंदी से प्रॉब्लम है तो उस पर अड़े रहे ना, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन को सपोर्ट करने के लिए एम के स्टालिन तमिलनाडु से बिहार इलेक्शन तक पहुंच गए थे। वहां पे हिंदी स्पीकिंग का कुछ नहीं हुआ, वहां पे हिंदी में और हिंदी के लोगों को एड्रेस करने में दिक्कत नहीं आई। ये सब जो दोगलेबाजी एम के स्टालिन बहुत स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना, इन सब चीजों का अब पर्दाफाश हो रहा है। जो उनकी आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से वो देश के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से देश के अंदर राष्ट्रवाद ला रहे हैं, ये जो पूरी जो उनकी प्लानिंग है, ये एक तरीके का बहुत ही खतरनाक सिंबल है जो हमारे सामने आकर इस टाइम पर खड़ा हो रखा है। बीजेपी लीडर्स ने काफी हद तक इसका आग्रह किया है, पर एम के स्टालिन अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि इन सब चीजों से हम कल्चर प्रिजर्व करेंगे हमारा, जो कि आपके रहते हुए नहीं हो पा रहा है। इसके बाद से सेल्स में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, हर चीज में, इनफैक्ट अगर आप व्यापार की भी बात कर रहे हैं तो भी आपको तमिलनाडु के अंदर दिक्कत आएगी। पहले मुंबई, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु के अंदर ये जो पूरा हिंदी को लेके आग्रह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या ये हिंदी के खिलाफ है या फिर हिंदुओं के? ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे सामने खड़ी होके दिखाई जा रही है। तमिलनाडु को एक डिक्टेटरशिप के दौर में जो लेके जा रहे हैं एम के स्टालिन, उससे एक बहुत ही बुरा रेवोल्यूशन और बहुत ही खतरनाक चीज शुरू होने वाली है। इतने आईटी सेक्टर्स बसे हुए हैं तमिलनाडु के अंदर, इतनी फिल्म इंडस्ट्री बसी हुई है, पैसा, रोजगार, इतना कुछ है वहां पे, पर आपको सिर्फ और सिर्फ तमिल सीखना पड़ेगा उसके लिए। आप अपनी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप तमिलनाडु में घूमेंगे कैसे? क्योंकि होर्डिंग्स में कहीं पर भी लिखा ही नहीं हुआ है कि किस तरीके की बात है, किस तरीके की पॉलिसीज इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर बना रहे हैं ये लोग। ये बता पाना इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्या नोशन है इस पे? हमेशा तो वो बहुत चीजों पे बीजेपी को बोलते रहते हैं, पर आज क्यों चुप बैठे हैं जब एम के स्टालिन ने ऐसा एक राष्ट्रवाद डिसीजन लिया है जो देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है? ये जो एक बहुत बड़ा अहम सवाल इस टाइम पे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमें आंसर चाहिए एम के स्टालिन की गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब कुछ इस टाइम पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग वायरल कर रहे हैं इस चीज को, और लोग अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। क्या इसके खिलाफ किसी को भी आवाज नहीं उठानी चाहिए? हमारे देश की एक स्टेट से हिंदी ही हट जाएगी? क्या आपने ये सोचा है?
कल को अगर कोई दूसरे देश के लोग हमारे साथ कुछ ऐसा करे तो बनता भी है, पर अपने ही देश के लोगों की अगर ऐसी सोच है एक इतनी बड़ी लैंग्वेज के लिए जो मासेस में बोली जाती है, जरूरी नहीं है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, ठीक है, लेट्स सपोज आप यूपी के अंदर हो, तो ऐसा तो होना है कि सिर्फ हिंदू ही हिंदी बोलते हैं। मुस्लिम भी हिंदी बोलते हैं, क्रिश्चियंस भी हिंदी बोलते हैं, सिख, ईसाई, जैनी सब हिंदी ही तो बोलते हैं। तो अगर ये सब इन सब तबके के लोग एक साथ अगर कुछ कुछ इन सब लोग में से लोग अगर तमिलनाडु जाके रहने लगे तो वहां पे तो उनका सर्वाइवल ही नहीं है। तमिलनाडु तो कुछ टाइम में एक बहुत बड़ा कट लग जाएगा तमिलनाडु के ऊपर, क्योंकि अगर वहां पे इतनी लैंग्वेज बैरियर है तो लोग एग्जिस्ट कैसे करेंगे, लोग रहेंगे कैसे, बातचीत नहीं करेंगे तो चीजें आगे कैसी बढ़ेंगी। ये सब चीजों का सवाल एमके स्टैलिन को देना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और इस न्यूज पे जितनी भी अपडेट आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।